हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.7 हमारी चल रही है एलिमेंट की बुक से। पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम सब जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। हम सब जानते हैं जी, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये सारे क्या मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके अलावा क्या होता है जी, साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस का सेक इनवर्स एक्स और टेंजेंट के लिए कॉट इनवर्स एक्स। ये मेरे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो पहले हम इन्हीं का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, ठीक है। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व तो रहेगा, बट उसके अलावा अदर फंक्शंस भी रहेंगे, उनकी हम बात करेंगे उसके बाद। तो पहले हम इस टाइप के फंक्शंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसने बोला इंटीग्रेट कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। उसने ये बोला कि इसको मुझे इंटीग्रेट करके दिखाइए आप, ठीक है जी। तो बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे जो फंक्शन जितने भी हैं, ठीक है, इनका आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर आपको इनका डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ एक करवाऊंगा, उसके बेसिस पे आप सारे आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2 करवाऊंगा जो आपकी बुक में क्वेश्चन के रूप है, वो कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स ये दिए हुए हैं। ये दोनों आपके एग्जाम्पल में गिवन है, जो एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं उनमें गिवन है। 2 बचते हैं, वो आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नहीं आएंगे तो कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं करवा दूंगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको आने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी आसान है कि एक क्वेश्चन करने के बाद आराम से समझ में आएगी चीज़ें। तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट इज कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखो मेरे पास एक ही फंक्शन है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल सा है। क्या मुझे उसका इंटीग्रेशन आता है? जी आता, तो फिर बात ही नहीं करते। तभी तो हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? बाय सब्स्टिट्यूशन से दिख रहा है, तो जी उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो अब याद करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा ही था, बस वहाँ पे इसकी वजह पे log x लिखा हुआ था मैंने। तो क्या किया था हमने, जब भी कोई ऐसा फंक्शन मिले, ठीक है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन मिले जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता और वो इंडिविजुअल अकेला फंक्शन हो, तो जी अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करता हूँ, यानी 2 फंक्शन लिए, उनका प्रोडक्ट फॉर्म में मेरे पास 2 फंक्शन, उनका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का कर दो इंटीग्रेशन। जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया हो तो एक चीज़ मुझे समझ आती है, फर्स्ट फंक्शन के साथ मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, फर्स्ट फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिंगल फंक्शन दिख रहा है जी, दिख रहा है, 2 फंक्शन बना लेकर मैंने इंटू 1 कर दिया। क्या कर दिया? इंटू 1 कर दिया। जो लॉग में किया था वही काम मैंने यहाँ पे भी कर दिया। इंटू 1 करने से क्या बेनिफिट हुआ? उससे फ़ायदा ये होगा, 2 फंक्शन बन गए। अब मैं इसको u इंटू वी की फॉर्म में, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकता हूँ। ट्राई किया जाए? बिल्कुल किया जाए। तो एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला फर्स्ट का मुझे इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, तो आप समझ गए होंगे कि ये मुझे फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, ये मुझे सेकंड लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको रूल भी बताया है, कौन सा? आइलेट वाला। ये क्या बोलता है, इनवर्स फंक्शन जो है, सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स फंक्शन वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, चाहे सेकंड फंक्शन में से कुछ भी हो। इसका मतलब दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, लगा दो यूवी प्रोडक्ट रूल। क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का, सेकंड क्या है, 1 का कर दो इंटीग्रेशन। पहला मैं डिटेल में कराऊंगा, फिर फटाफट करेंगे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है। यही होता है मेरा प्रोडक्ट रूल। मैंने लगा दिया और अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। तो कीजिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम जी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। 1 का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं जी, इंटू हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है जी? जी वो होता है -1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? जी बिल्कुल यही होता है, याद होगा। इस माइनस को हटा दो तो किसका बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉस का माइनस साइन लग जाएगा, और 1 का होता है जी इंटीग्रेशन 1 एक्स, सॉरी ये हो गया, साथ में डी एक्स, ये एज इट इज लगा दो।
ठीक है। अब मुझे इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इसका काम हो चुका है खत्म। तो इसको तो मैं एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स कैसे भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर। मुझे क्या करना है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये माइनस बाहर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा जी एक्स। तो मेरे पास ये फंक्शन है एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर एक लीनियर फंक्शन है। इसको देखते ही मेरे समझ में आ रहना चाहिए कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन की जरूरत है। तो अब इसको या तो मैं नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका मतलब या तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ जाऊँ, या फिर मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं उसके साथ भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से समझाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाना है। दोनों बातें करेंगे हम। तो फर्स्ट लेट बी दिस इज योर, मैं बोल देता हूँ ये मेरा आई है भाई। ये जो इनिशियली जिसका इंटीग्रेशन करना था, इसको मैंने आई के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल रखा। तो इसका काम हो चुका है, मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ दैट इज योर आई डैश I1, कुछ भी बोल दो। लेट मैंने इसको I1 बोल दिया क्योंकि इसका काम हो चुका है। सिर्फ मुझे ये इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे रख देना है, बस काम खत्म। सो मैं इसको लेता हूँ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो मैंने बोला पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, मैंने इस पूरे को t सब्स्टिट्यूट किया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x, साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू dt। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास x dx है सिर्फ, तो इसका मतलब माइनस 2 एक्स्ट्रा है, तो इस माइनस 2 को ले गया मैं इधर, और कांस्टेंट टर्म थी तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x dx को लिखूंगा माइनस dt बाई 2, माइनस dt बाई 2 या dt डिवाइड बाई माइनस 2 एक ही बात है, ठीक है जी। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने बोला 2 और इसके ऊपर रूट है तो रूट एज इट इज, तो दिस बिकम योर रूट टी। अब इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, तो माइनस 1/2 इज कांस्टेंट, तो इसको निकाल दिया मैंने बाहर। अंदर बचा मेरे पास रूट ऑफ, रूट टी को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा टी रेज़ टू पावर माइनस हाफ। ये सुनो, रूट का मतलब पावर हाफ, ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, साथ में मेरा डी टी एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन आता है तो कर दीजिए माइनस हाफ, दिस बिकम योर टी रेज़ टू पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ। चीज़ें क्लियर? +1 करोगे तो माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का हाफ बचेगा, दैट्स इट। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, प्लस में लगा दो कांस्टेंट लेट बी इज C1, ठीक है, और C लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस बिकम योर माइनस रूट टी प्लस एक कांस्टेंट है लेट बी इज C। टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी मैंने? टी मैंने माना था जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो दिस बिकम माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए कांस्टेंट C, ठीक है जी। तो ये आ गया I1 का, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, तो मेरा फाइनल I क्या होगा? दैट इज़ वेरी सिंपल, ये तो एज इट इज़। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ x इंटू कॉस इनवर्स एक्स, बीच में साइन प्लस का, जी बिल्कुल प्लस का, और इसकी वैल्यू मैंने अभी भी निकाली, दैट इज योर माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक कांस्टेंट हमेशा आएगा, दैट इज C, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो हो गया। तो अब मैं बता रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला एक चीज़ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू f' dx ऐसे कुछ मिलता है, एक फंक्शन है जिसकी पावर लेट बी इज पावर इज n, ठीक है, एक फंक्शन जिसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 हाफ माइनस 3 कुछ भी, साथ में अगर उसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख जाए, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या किया था? दिस इज वेरी सिंपल, f(x) रेज़ टू पावर n+1 होल डिवाइड बाय n+1 एंड प्लस ए कांस्टेंट C। यस और नो, याद होगा, ठीक है। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इतना लंबा मेथड करने के बजाय मैं सिंपल से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने जब किया तो मुझे क्या मिला? वो मिला जी -2, इस -2 को एक बार यहाँ लगे -2x, ये ऊपर क्या है सिर्फ x है। अगर मुझे ये -2 बनाना है तो मैंने -2 यहाँ लिखा और 1 बाय -2 यहाँ लिख दिया, यानी -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं, लेकिन इससे फर्क ये पड़ा कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया। तो उससे ये फॉर्मूला कैसे लगा? सर वो तो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो ध्यान से देखो वो फॉर्मूला कैसे लगा, ये हटा दो, इसको ऊपर लेके जाओ, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर -हाफ। यस और नो? जी बिल्कुल। और इनटू में रहेगा माइनस का 2x और साथ में मेरा dx। अब लग जाएगा एक फंक्शन रेज़ टू पावर n इंटू उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इस तरह। सो नाउ इसका क्या करना है? मुझे सिर्फ पावर में 1 ऐड कर देना है, 1 डिवाइड कर देना है, ये हम पहले से जानते हैं। यूज इट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर
माइनस हाफ प्लस वन दैट बिकम प्लस का हाफ होल डिवाइड बाय हाफ प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब -1/2 आगे था तो इसको -1/2 आगे लिखोगे, दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट। आई थिंक मेरा आंसर यही था, माइनस हाफ मतलब रूट लग जाएगा प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर? सो अब चाहो तो डायरेक्टली फॉर्म, अब ये समझाने में इतना टाइम लगा, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप फटाक से ये लिखोगे और डायरेक्टली इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज योर कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया, मेरा ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज आप साइन इनवर्स एक्स का कर सकते हो। साइन और कॉस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वैसे कॉट और कॉसेक में कॉट और टेंजेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड द लास्ट थिंग इज कॉसेक और सेक में, तो चलो कॉसेक और सेक वाला एक क्वेश्चन में वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। 3 जस्ट वैसे ही होते हैं, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता है, दैट्स इट। सो द सेकंड पार्ट करवाता हूँ कॉट, एंड देन हम एक सेक और कॉसेक में से एक और करवा दूंगा, कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। सेम एज इट इज इनटू 1 करो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इसको लेट मैं आई बोल देता हूँ। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका इंटीग्रेशन मैंने किया एक्स और साथ में लग जाएगा dx। क्या चीज़ें क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर? कॉट इनवर्स एक्स इंटू एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड जो 1 का इंटीग्रेशन x, ये मैंने पहले किया, तो ये एज इट इज रिपीट करना होता है मुझे, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है मुझे। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो ये हो जाएगा मेरा कॉट इनवर्स x इंटू एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस दिस बिकम योर प्लस, पहली चीज़। इस x को मैंने ऊपर लिखा एंड नीचे मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 2x। तो इस फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है मेरे पास, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये फॉर्मूला बन गया जी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स डिवाइड बाय एफ एक्स। यानी नीचे एक फंक्शन है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो तो डायरेक्टली वी कैन से दैट बिकम योर log ऑफ एफ एक्स। यस और नो, चीज़ें क्लियर? प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, सो यूज इट एंड डू इट। दिस बिकम योर एक्स को मैंने आगे लिख दिया x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस हाफ मेरा एज इट इज, एंड दिस बिकम योर log ऑफ क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। दिस योर मोड। लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम हमेशा मोड लगाएंगे, ये चीज़ याद रखें। दैट्स इट। ठीक है, अब चाहो तो इस हाफ को उधर लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो कई बार है ना, थोड़े थोड़े आपको लॉगरिथम आना चाहिए। जैसे मैं बोला था कि जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, मैं एक लॉगरिथम पे क्लास लेता हूँ स्पेशल, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें आई थिंक पता होना चाहिए। तो कई बार एग्जामिनर या फिर बुक वाला, मोस्ट प्रोबब्ली एग्जाम में तो ऐसे करोगे तो इट्स ओके, या फिर प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया तो कई बार वो क्या करेगा ना, इसी आंसर को ऐसे लिख देगा, x इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस हाफ उधर ले जाओ तो log ऑफ दिस बिकम योर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ m रेज़्ड टू पावर n अगर आपको मिलता है तो इसको n इंटू लॉग m लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस पावर को आप यहाँ लेके जा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, या फिर अगर पावर यहाँ है तो मैं इसको आगे लेके आ सकता हूँ। तो अब ये आगे थी हाफ, मैं यहाँ लेके गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट। तो ये आंसर आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, या जो क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया है, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपको आंसर ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, बस आपको लॉगरिथम की छोटी छोटी 2-4 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो द लास्ट वन मैं कॉसेक इनवर्स एक्स का और करवा देता हूँ आपको। आई थिंक उसके हिसाब से आप सेक इनवर्स एक्स का कर लोगे। ठीक है जी, तो 3 मैंने करवा दिए, 3 आपके हुए। साइन कॉस सेम था, नेक्स्ट वन इज कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो कॉन्सेप्ट वही है, इंटू 1 वही करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज जाओ पहले। फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉसेक इनवर्स एक्स एज इट इज, इसको मैंने आई बोल दिया। लेट 1 का इंटीग्रेशन दैट इज इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद होगा।
और साथ में आएगा जी माइनस का साइन। अब ये चीज़ ध्यान रखो, कॉस कॉट कॉसेक तीनों के डिफ्रेंशिएशन में नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। साइन, टेंजेंट और क्या बच गया, सेक, तीनों में क्या आएंगे, पॉजिटिव साइन आते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे सेक करता तो सेक का डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ ये प्लस का साइन का डिफरेंस आता, ठीक है जी। सो नाउ इनटू एक्स मेरा एज इट इज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नाउ दिस एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल आउट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये बचा मेरे पास, ये माइनस माइनस फिर से प्लस, तो एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस, सॉरी माइनस माइनस दिस बिकम प्लस, 1 डिवाइड बाय दिस। याद आया कुछ, क्या होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी दिस इज प्लस एंड प्लस ए कांस्टेंट सी, तो यूज इट। सो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसका काम 1 डिवाइड बाय ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया तो लॉग ऑफ mod x plus root of x square minus 1 plus a constant c, that's your answer for this one। ठीक है, आई थिंक ये तो उनसे भी आसान हो गया, ठीक है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया मेरे पास, तो मुझे सब्स्टिट्यूट या कुछ करने की ज़रूरत है नहीं पड़ी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ये तो था ही नहीं कोई, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 2 पार्ट कर लिए, एक ही मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, तो इससे आपके जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी तीनों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मूव करें आगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd और 4th पार्ट के, ठीक है। अब चीज़ें क्या होगी, थोड़ी थोड़ी चेंज होती चली जाएंगी। ये तो डायरेक्ट एक तरह से डायरेक्ट फंक्शन की बंदे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इनके साथ कोई ना कोई अलग फंक्शंस देगा या कंपोजिट फंक्शन देगा। सो द क्वेश्चन नंबर 3rd part of question number 5 is tangent inverse root x dx, integration of tangent inverse root x dx। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपने लॉगरिथम में भी ऑब्जर्व किया होगा कि लॉग x के साथ अगर मैं कुछ भी देता हूँ, मान लो रूट लगाया, स्क्वायर लगाया, कुछ भी लगाया, तो बस ट्राई करो कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लूँ, ठीक है। बाकी काम अपने आप हो जाएगा, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, क्या होगा वो अपने आप आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। और मैंने ऐसी क्वेश्चंस के लिए आपको स्पेशली बताया है कि जहाँ भी रूट मिल जाए उस रूट को हटाने की कोशिश करूं, यानी उस पूरे रूट को अगर मैं रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और रूट को क्या ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर dx इज इक्वल टू दिस बिकम योर 2t dt। इज क्लियर? सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स को मैंने बोला t, तो दिस बिकम योर t इंटू dx को बोला मैंने 2t dt। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ गया, दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स t एंड t बचा तो इंटू t dt। अभी ध्यान रखना टेंजेंट इनवर्स t ये एक अलग फंक्शन है, t इसके अंदर है, और इंटू t इस पूरे के इंटू में t है, इस टी को मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बट कुछ बच्चे ये भी गलती कर देते हैं। सो क्या कर सकते हैं, 2 फंक्शन है मेरे पास, सिंपल से दिख रहा है, एक ये रहा एक ये रहा, u इंटू वी की फॉर्म बन गई, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं, सिंपल दिख रहा है तो कर दीजिए फटाफट। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए जी, आइलेट ये बोलता है हमें, क्या बोलता है आइलेट कि आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, और ये इनवर्स फंक्शन है, ये तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसके बाद ये सबसे पहले यही आता है, तो इसके बाद वाले जितने भी वो क्या बनेंगे सेकंड फंक्शन। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए मुझे ये फर्स्ट फंक्शन ही लेना चाहिए, तो यूज इट। सो 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स टी, सेकंड का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन करोगे दैट बिकम योर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, चीज़ें क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स टी का डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, सॉरी टी है यहाँ पे तो टी स्क्वायर आया, एक्स होता तो एक्स स्क्वायर आ जाता, ठीक है जी। तो टेंजेंट इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कोट होता तो माइनस का साइन हो रहा जाता, एंड टी का इंटीग्रेशन हमने अभी भी किया दैट इज योर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का फर्दर मुझे क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस 2 को अंदर ले जाओ, इस 2 से एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास टी स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स टी,
मैंने आगे पीछे लिख दिया, इस 2 स्क्वायर को आगे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे भी मेरे पास 2 एक कांस्टेंट है, तो ये जब बाहर आएगा 1/2, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा या फिर इन दोनों से 1/2 को कॉमन निकालो, तो ये 1/2 यहाँ से निकल जाएगा, 1/2 यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। फाइनली इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका काम खत्म हो गया, कहीं भूल ना जाओ, इसलिए मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचा उसको लिख दो, ये बचा t स्क्वायर इंटू टी इनवर्स टी, मैंने लिख दिया, माइनस का साइन मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं इसको टी स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ? आई थिंक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मुझे करना है, ये मेरा हो चुका है, ठीक है, तो वो तो आई थिंक बहुत सिंपल है मेरा, ठीक है, ऊपर भी टी स्क्वायर नीचे भी टी स्क्वायर, तो क्या करोगे, सेम टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, +1 कर दिया, -1, सेम हो गया जी, हो गया, चेंज कीजिए इसको, दिस इज योर टी स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स टी माइनस दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। तो एक तो मैंने इसको अलग कर दिया, दूसरा बचा माइनस का 1, -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इसको मैंने दोनों के डिवाइड में डिनोमिनेटर अलग अलग लिख दिया, एलसीएम लोगे तो वापस यही पहुँच जाओगे, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है। सो नाउ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी दिस बिकम योर टी, ठीक है। ये माइनस साइन बाहर है, इसको एक बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये माइनस मेरा एज इट इज 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, किसका इंटीग्रेशन होता है जी, तो जी ये डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स टी इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा है जी, टी टेंजेंट इनवर्स टी होगा। सो नाउ दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स टी, चीज़ें क्लियर। सो ये हो गया मेरा पूरा इंटीग्रेशन, और प्लस में एक लगा दो कांस्टेंट, ये टर्म एज इट इज, तो टी स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स टी, बस अब जो वैल्यू है टी की वो कर दो सब्स्टिट्यूट, तो मुझे टी स्क्वायर क्या है जी, एक्स है, तो इस टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स, टी की बजाय क्या लिखना है, टी है जी √x, तो इसको आ जाएगा √x, माइनस को अंदर लेके जाते दिस बिकम माइनस का टी क्या है जी, फॉर द दिस इज योर √x सॉरी, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स √x, और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। अब ये और ये टर्म सेम है, तो इसको मैंने बाहर निकाला, तो क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स √x मैंने बाहर निकाला, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं मतलब 1 माइनस का √x और प्लस एक कॉन्स्टेंट c, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी, तो आसान है, कुछ नहीं है, बाकी काम आपको वही करना है, सिर्फ एक चीज़ जो सीखनी थी यहाँ वाली चीज़ है बस इनिशियल, बाकी सारे काम आपने पहले से किए हुए हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट पे, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हटा दो। लास्ट वैसे तो आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स √x dx, तो सेम एज इट इज, फटाफट कर लेते हैं इसको। क्या बोलोगे, √x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, लास्ट जैसा ही क्वेश्चन है। सो दिस बिकम x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर dx इज इक्वल टू 2t dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स √x को क्या बोलता हूँ, सेक इनवर्स √x को बोलूँगा t, √x को क्या बोला मैंने t, dx को बोलूँगा 2t, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटू t dt आ गया, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 2 एज इट इज, पैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेक इनवर्स t एज इट इज, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, 1 डिवाइड बाय t इंटू √t स्क्वायर माइनस 1, चीज़ें क्लियर। और क्या बचा, t का इंटीग्रेशन अगेन दिस बिकम योर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और साथ में लग जाएगा dt, तो इस t से ये पावर कट गई, टी स्क्वायर -1 है, ऊपर t है सिर्फ। सो अब मैं फिर से देखो 2 यहाँ पे भी है, ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, पूरा बाहर निकलेगा तो इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। बाकी को करो, तो ये है मेरे पास सेक इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया आगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है जी t, नीचे क्या है √t स्क्वायर -1। सो टी स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही कर दिया डिवाइड, साथ में dt मेरा एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये वाला लिख दोगे एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ
टी स्क्वायर माइनस वन रूट है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर माइनस का हाफ, और साथ में मेरा है 2t इंटू डी टी। तो एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन साथ में, तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस जो फंक्शन मुझे गिवन है उसकी जो भी पावर उसमें प्लस वन करो, तो माइनस हाफ प्लस वन दैट इज योर प्लस का हाफ, और वही डिवाइड में कर दो, प्लस में लगा दो एक कांस्टेंट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, जो बाकी बच गया उसमें वैल्यू पुट कर दो। टी क्या माना था मैंने, टी की वैल्यू चाहिए रही, टी इज रूट एक्स, टी स्क्वायर इज एक्स, जहाँ टी स्क्वायर दिखे एक्स लिख दो, जहाँ टी दिखे रूट एक्स लिख दो, यू गेट योर आंसर, इजी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 पार्ट जो है वो सेम एज जो लास्ट के 2 क्वेश्चन के वैसे ही है, ठीक है। वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस 2 को भूल जाओ। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे, देखो इसका थर्ड पार्ट क्या दिया मैंने, एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखो पहले, एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स दिया हुआ है। क्या मैं इसको सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को ध्यान से देखो, सेक इनवर्स टी इंटू टी, तो एक्स को अगर मैं टी से रिप्लेस कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब दोनों क्वेश्चन क्या है सेम। तो यहाँ से आगे जो भी किया दैट इज योर थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, फर्स्ट सेकंड में जी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सेक इनवर्स की बजाय साइन इनवर्स आ जाएगा, ये डिफरेंस है। तो पहले 3 पार्ट आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 पार्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, आपके देख लेना और उसको खुद से ट्राई कर लेना। जो मैंने लास्ट के 2 पार्ट किए ना, क्या था, फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स था, तो वहाँ पे टेंजेंट इनवर्स वाला कर रहे थे तो क्या आया था, यहाँ पे आया था जी मेरा टेंजेंट इनवर्स टी इंटू टी, यही आया था। तो अब इसकी बजाय मैं साइन इनवर्स टी इंटू टी दे दूँ, कॉस इनवर्स टी इंटू टी दे दूँ, कॉट इनवर्स टी इंटू टी दे दूँ, सेक इनवर्स टी इंटू टी दे दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले 3 पार्ट आप खुद से करेंगे। मैं मूव करता हूँ डायरेक्टली पार्ट नंबर 4, इसके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 पे मूव करता हूँ, इसको रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले 3 पार्ट आप खुद से करेंगे, किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे तो मैं करवा दूंगा वो, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से की हैं तो, फिर भी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आए तो या तो डाउट ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में डाल देना, ठीक है, मैं उसको सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा। सो नाउ मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 4th पार्ट क्या बोला, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। तो बस ये क्या है, जो पहले 3 क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा भाई मान लो, बस 1 साल बड़ा है उससे, ठीक है। तो बस वैसे ही करना है, सेम एज इट इज। दिस इज योर अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मुझे याद आ जाना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या किया, आइलेट रूल किया है जी, वहाँ से मुझे चूज करना आता है कि फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए। अब इनवर्स को देखते समझ जाओ, इनवर्स सबसे पहले आता है, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए ना, अलजेब्रा के बाद आता है, तो इनवर्स तो सबसे पहले आना ही आना है वैसे भी, तो मैटर ही नहीं करता कि दूसरा फंक्शन क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, एंड दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन। तो जरूरी नहीं है मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ फिर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट किसको ले रहा हूँ मैं, सेकंड किसको ले रहा हूँ। तो डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, फर्स्ट मीन्स एज इट इज, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट सिंपली बिकम एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, हम जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चीज़ें क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। और एक्स क्यूब डिवाइड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये मैंने पहले किया हुआ, दैट इज सिंपली एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, और साथ में लगा दो dx, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। ये पार्ट तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो मैंने छोड़ दिया, इसका काम हो चुका है, खत्म, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है जी। अब मैं मूव करता हूँ सेकंड में, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने नीचे देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर मेरा एक्स क्यूब है, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये रूट के अंदर नहीं होता तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता, और फिर मैं इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि भाई साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और ऊपर एक्स क्यूब है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इट्स वेरी इजी। अब मेरे समझ में आना चाहिए, अगर मैं इसको कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँगा, टी सब्स्टिट्यूट किया, इसका डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पावर 1 कम हो जाएगी, एक्स आएगा जी, और यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब है। तो मैंने ध्यान से देखा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, ये सुनो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन होगा, और इसको जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ ना,
वो यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। चीज़ें क्लियर? करते हैं फिर। इस 3 को मैंने निकाला बाहर, ये 1/3 आ जाएगा बाहर मेरा, ठीक है। एक्स क्यूब को लिख दिया मैंने ऐसे, और नीचे वाले टर्म को लिखा मैंने ऐसे 1 - x² एज इट इज़, और साथ में मेरा आ जाएगा dx। तो इस वाले पार्ट का काम हो चुका है ख़त्म। अब मुझे करना है सिर्फ इसको, तो चाहे इसको आई डैश मान के कर लो, ठीक है। अगर अलग से करना है तो लेट मैं इसको बोलता हूँ दिस इज योर आई डैश, और ये कंप्लीट मेरा क्या था, आई था एज यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं। सो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। ये -1/3 को मैं बाहर रखता हूँ, मैं सिर्फ इतने वाला पार्ट उठा के लेके जाता हूँ, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बाद में। तो आई डैश इज इक्वल टू, ये -1/3 बाहर है, इसके ये वाला पार्ट लिया मैंने, दिस इज योर x² इंटू x dx होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x²। ये अब आप अलग से जब कर रहे हो तो ये वाला काम यहाँ पे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्या करोगे, मैंने लिया जी 1 - x² को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये बन जाएगा -2x dx होल इक्वल टू dt। तो मुझे चाहिए x dx सिर्फ, तो -2 को मैं ले गया उधर, होल डिवाइड बाय -2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। x dx को तो मैंने लिख दिया जी dt डिवाइड बाय -2, पहली चीज़ ये। अब x² क्या है जी, अब x² की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ सिंपली। तो x² इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू होगा, ये x² उधर जाएगा प्लस, ये उधर आएगा तो माइनस, दिस बिकम योर 1 - t। तो इस x² को लिख सकता हूँ मैं 1 - t, चीज़ें क्लियर। और नीचे क्या है जी 1 - x², इसको मैंने t माना, तो दिस बिकम डिवाइड बाय √t इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आई थिंक ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, सबसे पहले इसी टाइप के इंटीग्रेशन करने सीखे थे, ठीक है। तो करोगे, कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय √t माइनस t डिवाइड बाय √t, -1/2 बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, साथ में इनके रहेगा जी dt। इसको ऊपर ले जाऊँ तो -½ इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर -½ हो जाएगा, एंड दिस बिकम योर -t का हाफ dt। चीज़ें क्लियर है भाई। √t का मतलब पावर हाफ, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे बेस सेम है, पावर यहाँ 1 है या हाफ है, तो 1 - ½ करोगे तो डिवाइड करते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जब बेस सेम हो तो 1 - ½ इज हाफ। इंटीग्रेशन करो, सबसे बेसिक, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम इंटीग्रेशन में सीखते हैं क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर -½ मीन t रेज़ टू पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ। इसका क्या होगा जी, माइनस एज इट इज t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2 डिवाइड बाय 3/2। चीज़ें क्लियर। सिर्फ 1/2 को निकाल लेते बाहर, तो ये 1/2 इससे हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 बचा, तो ये एज इट इज रहेगा और ये मेरा रहेगा एज इट इज। अब जो मेरी वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड यू गेट योर आंसर। सो ये आंसर ठीक था, -1/3 एज इट इज रहेगा इनटू माइनस ऑफ t की वैल्यू क्या है जी मैंने t को बोला था 1 - x², तो दिस बिकम योर रूट ऑफ, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, रूट ऑफ t क्या है जी 1 - x² और पावर हाफ है मतलब रूट हो गया, माइनस t मीन्स 1 - x² रेज़ टू पावर 3/2 होल डिवाइड बाय इसके 3 में है एज इट इज। चाहो तो इस 3 को बाहर निकाल दो, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज रख सकते हो, तो दिस डिवाइड बाय दिस। इस 1/3 देखो यहाँ पे से भी कॉमन आ रहा है, इस माइनस को अंदर ले जाओ कम से कम, तो दिस बिकम योर प्लस, दिस बिकम योर प्लस, ठीक है। और ये 1/3 दोनों के साथ रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, या तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो या सब में से बाहर निकाल दो, ठीक है। सब में से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये 1/3 यहाँ से बाहर निकालोगे तो इस पूरा दिस यानी 1/3 इंटू x³ साइन इनवर्स x प्लस दिस, ठीक है। ऑप्शन में माइनस वाली गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, इस माइनस इज देयर, ओके। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, दिस इज योर प्लस, ये माइनस ही रहेगा भाई, ठीक है। ये देख लेना थोड़ा, ओके हो जाएगा। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं। अब जो 5th पार्ट है इसका वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि मे भी आपको आप गड़बड़ करो, उसमें थोड़ा सा एक्सेस सोचना पड़ेगा, हो जाएगा लेकिन। इंटीग्रेशन ऑफ द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला अभी इसने बोला है साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय x² dx। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है और मुझे क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से। इसको देख के क्या दिमाग में आता है, ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे क्या है जी
अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या मैंने u बाई वी का कोई रूल पढ़ा है? जी नहीं, मैंने तो u इंटू वी का पढ़ा है जी। दो फंक्शन हो, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो मेरे पास एक रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ है नीचे है तो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे उस स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी u इंटू वी की फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? दैट्स वेरी सिंपल जी। मैंने साइन इनवर्स x को एज इट इज़ रखा और एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर दिस बिकम एक्स इज पावर -2 dx। क्या ये चीज़ें क्लियर है? क्या अब मेरी ये u इंटू वी की फॉर्म बन गई है? जी बिल्कुल बन गई है। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा जिसको मैंने u बोला, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट के हिसाब से हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता पहली चीज़। एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो नाउ यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर +1 होगी, तो -2 + 1 दैट इज -1। तो x रेज़ टू पावर -1 होल डिवाइड बाय -1, जो पावर ऊपर होती है वही नीचे आती है। इंटीग्रेशन जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है? 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और इसका इंटीग्रेशन हमने अभी भी किया, दैट इज सिंपली x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1। और इसका फर्दर मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इजी था, मैंने कर भी लिया। इस माइनस को आगे ले आऊँ तो दिस बिकम योर माइनस साइन इनवर्स, ये x नीचे चला जाएगा डिवाइड बाय x, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय x। x रेज़ टू पावर -1 को नीचे लेके जाओगे, x रेज़ टू पावर +1 बन जाएगी, दैट्स मीन्स x सिंपल माइनस। इसको थोड़ा सा मैं इस माइनस को आगे ले आओगे तो ये हो जाएगा जी प्लस। मेरा पहली चीज़ तो ये x रेज़ टू पावर -1 एज यूजुअली क्या हो जाएगा 1/x, तो इसको मैं लिख दिया 1 डिवाइड बाय x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पहुंच गया यहाँ पे। इसका काम खत्म हो चुका है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब हो चुका है, ज़रूरत तो है। इसका क्या करूँ? इसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो कंफ्यूज मत होना, इस सेक इनवर्स x का या कॉस एक्स इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? उस फॉर्मूले में x² -1 होता है, ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये गड़बड़ है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, पहली चीज़ ये। सो फिर मैं इसको कैसे करूँ? क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कुछ सब्सटीट्यूशन दिख रहा हो आपको? इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, नीचे x है, मुझे ऊपर x चाहिए, और इसको सब्सटीट्यूट करने से रूट हटेगा नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। x को सब्सटीट्यूट करना मतलब x की जगह t लिखने वाली बात है, तो उस बात से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस x की जगह मैं y लिख दूँ, t लिख दूँ, उस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। तो इसको मैं कैसे करूँ? तो ये बाय सब्सटीट्यूशन होगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन देखूँ, मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ सकता है। वो क्वेश्चन भी किया ना हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चन होते हैं। सो उसका यूज़ मेरा ये होगा। सो लेट, अगर मैं इसको i बोलता हूँ, लेट बी दिस योर अगेन i डैश i1, कुछ भी बोल दो, डजेंट मैटर। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आपका थोड़ा सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो क्या सब्सटीट्यूट करना चाहोगे आप यहाँ पे? 1 डिवाइड बाय x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी कंडीशन मिलने पे हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन मिलने पे मुझे x की जगह पे a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करना चाहिए, और मैं प्रेफरेंस हमेशा देता हूँ साइन थीटा वाले को। ठीक है, प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? साइन थीटा को देनी चाहिए। बाकी कॉस थीटा भी करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसको प्रेफरेंस देनी चाहिए मैं उसी को देता हूँ। और मैंने सब्सटीट्यूट किया कि मैं बोलता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यू गेट x की बजाय dx मिल जाएगा। एक सॉरी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि a मेरा क्या है? 1 है जी। a क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 है तो सिंपली दिस बिकम योर साइन थीटा और कॉस थीटा। a क्या है मेरा? 1 है, इसलिए ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो दिस सिंपली x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, a क्या होता है? कोई भी कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे होगा, तो वो क्या है मेरा? 1 है। तो मुझे आई थिंक a लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह a लिखोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, ऐसा नहीं करना। तो दिस बिकम्स dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है जी कॉस थीटा, और साथ में d थीटा तो लगेगा। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। सो यू गेट है 1 डिवाइड बाय x मैंने माना है जी साइन थीटा, तो ये तो हो गया साइन थीटा। रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज अगेन, तो दिस बिकम योर साइन स्क्वायर थीटा, और
dx को मैं लिखूंगा cos थीटा इंटू डी थीटा। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नाउ सॉल्व फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन थीटा एंड दिस बिकम योर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा। तो दिस बिकम योर cos स्क्वायर थीटा होल रूट इंटू cos थीटा एज इट इज डी थीटा। अब क्या करोगे जी? अब देखो एक चीज़ तो मैंने आपको बताई हुई कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो दिस मीन्स मोड एक्स। इसका मतलब क्या होता है? मोड एक्स होता है। चीज़ें क्लियर? सिंपली मैं आपको बोल दूँ कि 2 रेज़ टू पावर 2 होल रूट इज देयर, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? mod 2, और mod 2 का मतलब होता है जी 2। अगर मुझे 100% कन्फर्म है कि ये जो मेरा बेस है वो क्या है, अगर पॉजिटिव है तो फिर मुझे मोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या यहाँ पे आप इस cos थीटा के बारे में बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, तो आएगा जी मुझे इस थीटा या एक्स के बारे में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में वो हमारा इंटीग्रेशन कि हमारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रेशन कैसा है हमारा, वो चेक कर रहा है, न कि ये चेक करना चाह रहा है कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ठीक है, तो सिंपली नॉर्मली जब मैं स्क्वायर के ऊपर रूट कैंसिल आउट करता हूँ तो दिस विल बी मोड cos थीटा। ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मान के चलना है कि दिस ये जो है मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा था। जैसे मैंने बोला जहाँ पे मुझे कंडीशंस गिवन नहीं होगी, ठीक है, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, कंडीशन ये है कि जहाँ पे आपको सॉल्यूशन ना निकालने हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मुझे कहीं पे भी सॉल्यूशन निकालने हैं तो फिर मैं मोड का यूज़ करूँगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, किसी और टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन के अलावा, ठीक है, सॉल्यूशन इन द सेंस जैसे एक्स की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे अगर आप नहीं हो तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानो और इसको हटा दो और इसको क्या करो? हटा दो, दैट्स इट। अगर सॉल्यूशन निकालने होते मुझे यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन होता जहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी होती, तब मैं इसको मोड एक्स मोड cos थीटा ही कंसीडर करके चलता, फिर मेरे पास डिफरेंट केसेस बनते, उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता। बट नाउ इट्स ओके। ठीक है जी, तो इस cos थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? 1 बाय साइन थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? दिस बिकम योर cosec थीटा डी थीटा। अब cosec थीटा के मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन करने के, ठीक है, तो बस आपको वो दोनों पता होने चाहिए। तो कई बार मैं बार बार बताता हूँ कि कई बार हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ बच्चे डालते हैं कि जब मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर मैच करने का अब मेरे पास इसके 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जिसने बुक लिखी उसने सॉल्यूशन किया, उसने कौन सा फॉर्मूला लगाया, उसने अपने हिसाब से आंसर डाल दिया, बट मुझे दोनों पता होने चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? दैट सिंपली बिकम लॉग ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। एक चीज़ तो होता है ये, ठीक है, और दूसरा यहीं पे मैं बोल सकता हूँ इसका क्या होगा? लॉग ऑफ टेंजेंट cosec है तो दिस सिंपली बिकम x/2। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, जब तक कि आपको कोई चीज़ प्रूव करने के लिए नहीं दी जाती है। तो बस ये काम हो गया। देखो इस वाले पार्ट का तो हो चुका था, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो 10 प्लस जो भी इसका इंटीग्रेशन है वो लिख देना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है मेरा? या तो ऊपर वाले टर्म या नीचे वाले टर्म। अब ऊपर नीचे वाले में सिर्फ देखने वाली चीज़ ये है कि मैंने x को लिया था साइन थीटा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हटा दूँ, आई थिंक यहाँ लिख दूँ, थोड़ा लेंथी हो गया, बट इट्स ओके। सो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर ये आया है, पहले वाला लिख रहा हूँ, तो सिंपली बिकम लॉग ऑफ, मुझे चाहिए cosec थीटा की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए? cosec थीटा की वैल्यू चाहिए, और किसकी फॉर्म में चाहिए? मुझे वो चाहिए x की फॉर्म में, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा x में है। ठीक है, सो साइन थीटा अगर x है तो मुझे पता है cosec क्या होता है? साइन का उल्टा, तो 1 बाय साइन थीटा मीन्स cosec थीटा एंड दैट सिंपली इक्वल टू 1 बाय x, क्योंकि साइन थीटा क्या है मेरा? x। सो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 बाय x, बीच में माइनस का साइन मेरा एज इट इज। नाउ द नेक्स्ट इज cot थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए cot थीटा क्या होता है जी cot थीटा होता है मेरा cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाय साइन थीटा एज इट इज। अब जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा क्या है? x, तो दिस इज x स्क्वायर का रूट होल डिवाइड बाय x, तो दिस सिंपली बिकम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय x प्लस ए कॉन्स्टेंट c। सो दिस प्लस दिस इज योर आंसर। अब चाहो तो यहाँ से x एलसीएम ले लो, सो दिस बिकम लाइक दैट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सॉरी, अब यहाँ पे मैंने x लिख दिया था क्या? ये थीटा ही आएगा भाई, क्योंकि cosec थीटा का कर रहे हो। और अगर मैं वो आंसर लिखता तो अब आपका आंसर क्या होगा? दिस प्लस दिस इज योर आंसर। बट कुछ बच्चे वो लिख देंगे कि सर मैंने तो लॉग ऑफ फॉर्मूला लगा दिया टेंजेंट थीटा बाई 2 वाला,
कोई बात नहीं, मैं लगा दिया तो लगा दिया, ठीक है। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टेंजेंट थीटा बाई 2 की फॉर्म में होना चाहिए बस वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये वाली है, देखो साइन थीटा से कॉसेक थीटा निकालना आसान था, साइन से कॉट निकालना भी आसान था, फटाफट से कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे टेंजेंट थीटा बाई 2 चाहिए और वहाँ पे मैंने क्या लिया है, साइन थीटा लिया है। इसका मतलब अब मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले से इसका टेंजेंट थीटा बाई 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको टेंजेंट वाले फॉर्मूले याद हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी, मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट थीटा लिया तो दिस बिकम थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। सो अब यहाँ से मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर मुझे वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरा आंसर बेटर रहेगा मैं फर्स्ट वाले से करूँ, ठीक है। तो अगर आप इससे करना चाहते हो तो जस्ट साइन थीटा क्या है मेरा एक्स है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा थीटा बाई 2 एंड दिस इज टेंजेंट थीटा बाई 2 इससे सबको एक तरफ लेके आओगे तो दिस बिकम योर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 एंड दिस इज योर प्लस एक्स होल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी टेंजेंट थीटा बाई 2 की फॉर्मूला इक्वेशन निकालनी पड़ेगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ दैट बिकम योर एक्स, क्या दिस इज योर एक्स, तो इसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इसको वाई में कर लेते, चलो कंफ्यूज मत होना भाई। मैंने टेंजेंट थीटा बाई 2 को अगर वाई कंसीडर किया तो दिस इक्वेशन भी लाइक एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस एक्स, यानी ये वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो माइनस बी क्या होगा, दिस इज दिस, सो दिस बिकम 2 माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 ए सी 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू एक्स है। चीज़ें क्लियर। सब देखो 4 बाहर निकालोगे तो इसका रूट आ जाएगा 2, इन सब से 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो दिस बिकम 1 प्लस माइनस दिस, सो दिस बिकम 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स। नाउ एक्स थीटा बाई 2 मैं कंसिडर करता हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव साइन ले लो। सो आई थिंक यही मेरा आंसर आया था, ठीक है। तो यहाँ तो आंसर भी मैच कर गया, नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर। सो मे भी हो सकता है तो थोड़ा हेक्टिक है देखो ये, बट मेरा फर्स्ट वाला सही है। जब तक आपको प्रूव करने के लिए ना बोल जाए तो ट्राई करो फर्स्ट वाला, अदरवाइज सेकंड वाले पे जाओ। अब दोनों का मैंने बता दिया आपको। चीज़ें क्लियर। सो अब आसान है, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसको हटा दो, क्वेश्चन नंबर 7 और करेंगे हम आज एंड देन हम क्लास ओवर करेंगे। 7 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान से पढ़ा है तो कुछ खास मशक्क़त मुझे नहीं करनी पड़ेगी वहाँ पे भी। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। यही है जी बिल्कुल, खुद से कर सकते हो आई थिंक। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन अगेन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस बिकम योर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज अगेन द सेम एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, साथ में डी एक्स, 3 को बाहर निकाल दिया मैंने 1/3। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसको एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 मैंने एज इट इज लिखा, टेंजेंट इनवर्स एक्स भी मेरा एज इट इज रहेगा, माइनस 1/3 भी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे रूट नहीं है, पहले वाले में रूट था, यहाँ रूट नहीं है, तो आसान काम हो गया मेरे लिए। तो एक्स क्यूब को मैंने क्या लिखा, एक्स क्यूब एज इट इज है मेरा, नीचे एक्स स्क्वायर है डी एक्स। सो अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि या तो मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है वैसे कर सकते हो, या फिर कोई आइडेंटिटी जैसे मैं यहाँ पे +1 -1 कर दूँ तो मेरा बात बन सकती है। एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, सॉरी ऐसे नहीं होगा, सॉरी ठीक है। नीचे एक्स स्क्वायर है, सॉरी मैंने सोचा एक्स प्लस 1 है, उसके हिसाब से कर रहा था। ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स दिस बिकम योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बनाओ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब सिंपली मुझे क्या करना है भाई, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं पहले सोच रहा कि एक्स प्लस 1 कंसिडर करके चल रहा था, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस 1 में करता तो आइडेंटिटी लग जाती, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाता, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में होता है ना, पहले वाला कैंसिल आउट, दूसरा जो पार्ट बचता दैट इज योर
वो ऊपर आ जाता, उसका इंटीग्रेशन में कर देता। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड, तो सिंपली x से करोगे देन बिकम योर एक्स क्यूब प्लस एक्स, नाउ माइनस माइनस दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का x। सो नाउ इसका मतलब क्या है, मैं इस पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x इज योर क्यूसेंट माइनस योर रिमाइंडर इज x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं किया, ये आई थिंक आप पहले से जानते हो। वापस से करके देखो, ये हमने चीज़ें सीखी हुई ना कि एक्स क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइजर इनटू क्यूसेंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस रिमाइंडर मीन्स माइनस एक्स। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बस तो मैंने इसको कुछ ऐसे ही किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया, ठीक है जी। तो एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 से डिवाइड करूँगा थ्रू आउट, सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ध्यान से देखो इसको, ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा है, एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय 10, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक मेरे को बताना भी नहीं चाहिए था, पता होना चाहिए। सो नाउ डिफरेंशिएट दिस, सो माइनस 1/3 एज इट इज़, ये लिख देना एज इट इज़। एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस दिस बिकम प्लस 1/3 मेरा आ गया इसके साथ इंटू, इसका देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंस होता है 2x, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो पहली चीज़ तो ये 1/2 आ गया बाहर, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, नीचे फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c, ठीक है जी। एज यूजुअल जैसे मैंने बताया, तो अगर आप चाहो तो हाफ को उधर लेके जाओगे तो ये रूट हो जाएगा, हाफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, ये प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, ठीक है। 1/3 को भी ले जाओ चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1/3 कॉमन है तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि सब में 1/3 है तो 1/3 मैंने बाहर निकाल लिया, 1/2 को यहाँ ले जाओ, आगे रखना है आगे रख लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताई आपको, ठीक है जी। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो इसके में और साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा, ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से होने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, दो चीज़ों से होगा, किस किस से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दो चीज़ें इन्वॉल्व होगी। तो इसका मैं फर्स्ट सेकंड पार्ट करवाता हूँ, थोड़ा अलग है, एंड देन जो बाकी के पार्ट बचेंगे वो सेम है, तो उनमें से मैं 2 या 3 मैक्सिमम करवाऊंगा आपको, बाकी आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, क्या बोला इसने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू टेंजेंट इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन में भी किए थे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय दिस, होता है कि नहीं होता, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दूं, जी बिल्कुल कर दीजिए। तो लिखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। चीज़ें क्लियर, तो जो जो वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको मैंने माना t तो मैंने लिख दिया t, 1 डिवाइड बाय दिस इंटू dx, दिस बिकम dt तो मैंने इसको लिख दिया dt, बाकी बचा जी मेरा x क्या, कहाँ से निकालोगे, इट्स वेरी इजी, यहाँ से निकालिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको टेंजेंट t इज इक्वल टू एक्स, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली टेंजेंट t इक्वल टू एक्स, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो टेंजेंट t इज इक्वल टू x, ये हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चेंज करते हैं। सो नाउ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, x की वैल्यू है टेंजेंट t, तो दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर t इंटीग्रेशन ऑफ दिस dt, ये बन गया मेरा फंक्शन। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है जी। अब टेंजेंट स्क्वायर t को देखते मुझे समझ में आना जी, टेंजेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे किसका आता है, सेक का आता है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है जी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो पुट करो वैल्यू और करो इसको सॉल्व। टेंजेंट स्क्वायर टी को क्या लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ जी ये सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू टी डी टी, इस टी को ले जाओ अंदर, टी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर
सेक स्क्वायर टी इंटू टी और माइनस टी और पूरे का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन डी टी। तो इस टी के से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। बाकी बचाइए दो फंक्शंस, तो प्रोडक्ट यू वी फॉर्म बन रही है। तो अब डिसाइड कीजिए फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड। तो मैंने लिख दिया ILATE। तो अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक है, सो इट मीन्स फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा अलजेब्रिक। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। नाउ सॉल्व इट बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज मीन्स टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी दैट बिकम योर टेंजेंट टी। साथ में जानते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 1, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ पहले से टेंजेंट टी और साथ में डी टी, क्योंकि दोबारा इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस टी का इंटीग्रेशन दैट इज वेरी सिंपल माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसको अब देखो ध्यान से, ये अलग है ये अलग है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एंड देन योर फाइनल आंसर इज देयर टी इंटू टेंजेंट टी माइनस टेंजेंट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट्स वेरी सिंपल लॉग ऑफ सेक टी या फिर माइनस लॉग ऑफ कॉस टी भी कर सकता हूँ एंड माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में लगा दी मैंने एक कॉन्स्टेंट क्योंकि इंटीग्रेशन सब हो चुका है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टी इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट टी इज योर एक्स तो इंटू एक्स माइनस लॉग ऑफ नाउ सेक टी, टेंजेंट टी एक्स है जी, सेक टी कैसे निकालोगे, मुझे सीकेंड चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है जी, तो अब यहाँ पे जो ना बेटर रहता है कि अगर या तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए कि सेक को टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर सिंपल सा 10th क्लास में चले जाओ। टेंजेंट क्या होता है जी, टेंजेंट होता है जी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी एक्स कुछ नहीं है डिवाइड बाय मैंने 1 लिख दिया। तो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर बोला इसको बेस बोला, सो दिस बिकम योर एक्स एंड दिस बिकम योर 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम करो रूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब ये एंगल जो है वो टी है, ये एंगल क्या है टी है, तो टेंजेंट टी है मेरे पास। अब मुझे बताओ सेक टी क्या होगा, सेक क्या होता है जी कॉस का उल्टा, मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, यानी दिस डिवाइड बाय 1, इट मीन्स सिंपली दिस बिकम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, टी क्या है जी वो तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स और उसका स्क्वायर है, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, छोड़ दो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ ध्यान रखना, ठीक है जी। अब कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि इस माइनस को देख के वो यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर देते हैं जी और लॉग ऑफ कॉस एक्स लगा देते हैं, कॉस टी लगा देते हैं, तो कॉस टी की वैल्यू निकाल लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इससे आंसर थोड़ा सा डिफर आएगा फिर, क्योंकि अब देखो यहाँ माइनस साइन है ये प्लस साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेक अगर क्या है मेरा ये है तो इसका उल्टा क्या होगा, वही होगा कॉस, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, हो जाएगा। सो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड देखते हैं, हटा दूं, इजी है। देखो चीज़ें वही हैं, कुछ खास अलग नहीं करना है मुझे। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin inverse x whole divided by 1 minus x square whole raised to power 3/2 dx। यही है भाई जी, बिल्कुल यही है सर। क्या किया जाए, sin इनवर्स x दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ होता है, यानी रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो क्या किया जाए। 3/2 का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो 3/2 का मतलब होता है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाओगे तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस हाफ क्या होता है जी 3/2, 1.5, ठीक है। 3 का हाफ क्या होता है 1.5 ही तो होता है, ठीक है। सो इसका मतलब इस 3/2 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 प्लस हाफ, चीज़ें क्लियर। अगर मैंने कहीं पे भी लिखा x रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर मान लो 3 है, तो जब बेस सेम होते पावर क्या ऐड, तो x रेज टू पावर 2 + 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, ये सुनो जी बिल्कुल। और अगर मैं ये लिखा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने वही काम यहाँ किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा बेस है, उसकी पावर है 1 प्लस हाफ, तो एक बार पावर 1 लिख दी मैंने और एक बार हाफ लिख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, साथ में मेरा dx। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है,
नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सो इस हाफ का मतलब है रूट। अब ध्यान से देखिए, आप इसका डिफ्रेंसिएशन तैयार हो गया नीचे, तो बस ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस बिकम योर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। सो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टी टी, ठीक है। अगर किसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिख रहा हो तो ट्राई करना चाहिए कि मैं वैसा कुछ बना पाऊँ। मैं बना पाऊँगा तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। कर दिया मैंने। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मैंने बोला टी, तो मैंने इसको लिख दिया टी। 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैंने बोला डी टी, तो इसकी जगह आ गया डी टी। तो इसका काम भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बाकी बच गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूँ। तो फिर से देखिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। साइन इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, साइन टी होगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस बिकम सिंपली डिवाइडेड बाय, नीचे है ना ये, तो 1 माइनस एक्स इज योर साइन स्क्वायर टी। एक्स की वैल्यू है साइन टी, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, टी इंटू डी टी होल डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी, क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर टी। और कॉस स्क्वायर टी जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू टी डी टी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया, तो आई थिंक इसके आगे कर सकते हो। दैट्स इट, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है ही, अदरवाइज आ जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। और अब आगे जो 4 पार्ट है ना वो एक जैसे हैं, ठीक है। बस आपने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो अब आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं 2021-22 के लिए, ठीक है। सो देखो उसके हिसाब से क्या है। थर्ड इज सो मीन्स मे बी आगे भी नहीं आएंगे आपके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम इनको कर लेते हैं। जिनका सिलेबस हो चुका है यहाँ तक वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मुझे क्वेश्चन किया हुआ है एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैंने बोला, और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये देखते ही क्लिक कर जानी चाहिए चीज़ें कि इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। मैंने बोला था कि इस टाइप के, अगर इस इंटीग्रेशन को भूल भी जाओ, अगर ये मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा क्वेश्चन मिला होता, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, कॉस इनवर्स अंदर जो भी लिखा है मुझे ट्राई करना है कि ये कॉस की फॉर्म में आ जाए। यानी ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो कॉस की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वैसे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो, जी बिल्कुल होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं ध्यान से तो मुझे मिलता है जी सिर्फ एक्स की बजाय आप टेंजेंट थीटा ले आओ तो मेरी बात बन सकती है, ठीक है। तो बस वही मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इन बाकी में यही होने वाला है, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही क्वेश्चंस हैं मेरे सारे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के अंदर ऐसा जब भी मिले आपको, ठीक है, आपने किया हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नहीं किया हो, तो आप सोच लो कि मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। और क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसका आइडिया मुझे मिलेगा कि कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिख लो एक बार। उन फॉर्मूला में ऐसा फॉर्मूला कौन सा दिख रहा होगा, यानी इस एक्स की बजाय मैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करूं ताकि मेरा कॉस का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है जी। कॉस का जो फॉर्मूला बन रहा होगा वही सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है जी मुझे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए, कर दीजिए। सो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कर दिया, सब्स्टिट्यूट कीजिए। जो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और डी एक्स को लिखूँगा मैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको मैंने अभी भी बोला, ये क्या बन रहा है मेरा जी, सेम फॉर्मूला बन रहा है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे को क्या लिखता हूँ मैं, जो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये सुनो लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये एक आइडेंटिटी होती थी अगर आपको याद हो, ठीक है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर अगर ऐसे एंगल हो तो दिस इज इक्वल टू थीटा, बट कंडीशन होती थी कि थीटा क्या होना चाहिए मेरा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। फर्दर मैं यही बोलता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे कोई भी कंडीशन गिवन है, जब मुझे कोई कंडीशन नहीं गिवन होती तो मुझे मान के चलना है, या फिर एक चीज़ याद रखो कि
इस टाइप से जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी फंसते हो तो मान के चलो कि थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कंडीशन क्या है, बस ध्यान ये रखना है कि मुझे सॉल्यूशन उसकी वैल्यू ना निकालनी हो बस, ठीक है। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो वहाँ पे कंडीशन नहीं है, मैं डायरेक्टली करूँगा। आप डिफरेंशिएशन में कर रहे हो तो वहाँ मैं डायरेक्टली करूँगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वहाँ मैं डायरेक्टली करूँगा। मीन्स जहाँ पे आपको इस थीटा की वैल्यू की बात नहीं हो रही, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे कुछ मैनिपुलेशन करना है किसी टाइप से, जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्व करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, और किसी की वैल्यू निकालना, वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। थीटा या एक्स वाई किसी की वैल्यू निकालना हो, मतलब वैल्यू निकालने वाली चीज़ें याद रखो, वहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे, अदरवाइज आप हर जगह कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़े तो इट मीन दिस सिंपली बिकम बाय दिस आइडेंटिटी, दिस इज 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी मैंने ये क्वेश्चन छुड़वाया भाई, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दूँ, t इंटू सेक स्क्वायर टी लिख दूँ, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दूँ, उस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। तो कर सकते हो इसको, अच्छा इस 2 को बाहर निकालना, बाकी को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो बस सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो बस मुझे पता होना चाहिए कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देते जाता हूँ और बाकी आप सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। द फोर्थ पार्ट इज टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे भाई, ऐसा टेंजेंट का कोई फॉर्मूला होता है क्या ऐसा दिखने वाला, तो आपको याद आ जाएगा जी, बिल्कुल होता है, वो होता है जी टेंजेंट टू थीटा। क्या होता है जी, 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और भाई यहीं पे मैं प्लस कर दूं तो वो किसका बन जाता है, साइन 2 थीटा का। सो बस मिल गया। सो x इज इक्वल टू क्या करोगे, टेंजेंट थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू वही बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेंजेंट में तो वही बनने वाला है, तो इस x की बजाय क्या लिखोगे, आई थिंक कर लोगे, तो 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दिस बिकम इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो ये क्या बनेगा मेरा, टेंजेंट 2 थीटा, सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा, अगेन 2 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वही क्वेश्चन बन गया जो मेरा पहला था, इजी। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा टेंजेंट इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है वो टेंजेंट का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन के अंदर होता है तो साइन का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस के अंदर हो तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। सो बाकी सारे देखो एक जैसे हैं, मैं सिर्फ वो 8th पार्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या लगेगा, टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नीचे में डाल दूंगा, आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है टेंजेंट थीटा, तो वो टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। फोर्थ पार्ट में, सॉरी फोर्थ तो मैंने करवा दिया ना, थर्ड फोर्थ हो गया, सॉरी फिफ्थ पार्ट में जो मैंने बोला, फिफ्थ पार्ट में मुझे अगेन x की बजाय टेंजेंट थीटा प्रूव करना है, थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन कैसा है वो है जी टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू अगेन टेंजेंट थीटा, वाई, बिकॉज टेंजेंट 3 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दैट्स वाई। सो दिस बिकम योर टेंजेंट 3 थीटा, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो आएगी ना वहाँ 3 थीटा आएगी, और टेंजेंट जब रखा तो यहाँ पे तो सेक स्क्वायर थीटा आना ही है, तो सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन बन गया जो पहले। इन लास्ट के 4 क्वेश्चन में सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला सेम पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये करवाने नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूँ। तो अगेन दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, क्या होता है जी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो इसका मतलब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट बिकम योर साइन थीटा। सो यहाँ से आपको मिलेगा 3 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना आपको, ठीक है। एक्स कॉस थीटा का इस एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, हो जाएगा। इससे अगला है जी साइन की बजाय कॉस दे दिया, इनको उल्टा कर दिया, तो वहाँ पे एक्स की बजाय क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस थीटा, और कॉस फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 3 थीटा का। मैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करवा देता हूँ एंड देन आज की क्लास करेंगे ओवर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो जितने मैक्सिमम हो सकते हैं क्वेश्चंस में करवाने की कोशिश करता हूँ।
बट बिल्कुल ही सिमिलर हैं, तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है उनको करवाने का. लास्ट पार्ट इज 8th आई थिंक. कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये मुझे गिवन है जी. यस, क्या किया जाए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका स्क्वायर भी है. अब यहाँ पे एक गड़बड़ मत कर देना. 2 को ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैसे बता चुके हम. 2 × -1 यानी cos रेज टू पावर -2x मत लिख देना इसको, ठीक है. इस इनवर्स का मतलब cos रेज टू पावर -1 ये नहीं होता. ये चीज़ और ये चीज़ें अलग अलग है. इसका मतलब है cos x रेज टू पावर -1, इसको मैं लिखता हूँ 1/cos x, बट इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता. चीज़ें क्लियर. सो क्या करूँ, सिंपली वही करना है. इनटू मैंने 1 इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता, तो डिफरेंसेस जानता हूँ, जानते हैं तो कर लीजिए. सो दिस बिकम योर cos इनवर्स x होल स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, कि हम जानते हैं इनवर्स को हम हमेशा फर्स्ट लेते हैं और ये बनेगा सेकंड. इनटू हो जाएगा x, इसका काम खत्म. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव cos इनवर्स x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए. पावर 2 आगे cos इनवर्स x, पावर 2 आगे इंटू cos इनवर्स x. अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो चेन रूल लगा रहा हूँ ना मैं. पहले पावर का कर दिया, cos इनवर्स x का क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, -1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू, बस कुछ नहीं बचा. x का तो 1 होगा तो काम हो चुका है. 1 का इंटीग्रेशन दैट इज इंटू x सिंपली, ठीक है. अब ये एक क्वेश्चन और बन गया पहले जैसा, ठीक है. ऐसा हमने क्वेश्चन साइन इनवर्स के लिए किया है, तो इस -1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस. 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो x इंटू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो बाहर रहेगा. साइन प्लस का 2 आ गया बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा जी, cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू x और साथ में dx. सॉरी मैं dx लगाना भूल गया, ठीक है जी. अभी एक नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है. तो एक फंक्शन जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी एक फंक्शन जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे नीचे दिख रहा है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ. तो इसका काम खत्म हो चुका है. सिर्फ इसको मैं आई डैश के लिए कंसिडर कर लेता हूँ. सो आई डैश इज योर, नीचे लिख देते हैं एक बार, cos इनवर्स x होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इंटू x dx. सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, cos इनवर्स x को मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. t p थीटा जो करना चाहो करता हूँ. cos t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा. यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज, मैं बोल सकता हूँ दिस इज -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. माइनस नहीं है तो इस माइनस को ले जाओ इधर. अब वैल्यूज रखो, cos इनवर्स इंटू dx, सॉरी cos इनवर्स x को मैंने क्या बोला, दैट इज t. तो दिस बिकम योर सिंपली t इंटू, और x को मैंने बोला cos t, तो इस x की बजाय लिख दूं मैं इंटू cos t, ठीक है जी. और बाकी जो बच गया 1 डिवाइड बाय दिस इंटू dx, दिस बिकम माइनस dt. तो इस माइनस को निकाल दिया मैंने बाहर, साथ में लग जाए dt. इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आपको आता है. इट्स वेरी सिंपल, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक. माइनस साइन बाहर रखा, फर्स्ट एज इट इज ILATE. अलजेब्रा फर्स्ट बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा. दिस जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सेकंड का इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन होता है जी sin t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन टी dt. अब साइन टी का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस cos t प्लस एक कॉन्स्टेंट c. अब sin t cos t सबकी वैल्यू पुट कर दो, एंड दिस प्लस 2 इंटू दिस. इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू जगह रखोगे cos इनवर्स t, cos t की जगह रखोगे x, बट cos की बजाय sin t मिल रहा है मुझे, ठीक है. तो sin t क्या होगा, sin t इज वेरी सिंपल, sin t इज रूट ऑफ 1 - cos स्क्वायर t, ठीक है जी, हो जाएगा. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7. लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को, देन मूव करेंगे आगे. तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है. सो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. डाउट ग्रुप का लिंक ज्वाइन करो एंड आपके डाउट्स क्लियर करो. अभी के लिए थैंक यू.